समिट का किया उद्घाटन, बटन दबाकर निवेश के मेले का किया आगाज। सीएम योगी रहे मौजूद, 12 फरवरी तक चलेगा समिट। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई मंत्री शामिल। निवेशकों की पहली पसंद बन गया है उत्तर प्रदेश। लखनऊ में लगे 3 दिनों के मेले में 15 देशों के निवेशक हो रहे हैं शामिल। 13,000 से अधिक कंपनियां, 21 लाख करोड़ का एमओयू होगा साइन। पीएम मोदी ने कहा, यूपी का सामर्थ्य होने के बावजूद विकास से पिछड़ा। पहले यूपी की पहचान घोटाले थी और आज विकास की। इतना सामर्थ्य होने के बावजूद यूपी के साथ कुछ बातें जुड़ गई थी। लोग कहते थे यूपी का विकास होना मुश्किल है। सिर्फ 5-6 साल के भीतर यूपी ने अपनी एक नई पहचान स्थापित कर ली है और डंके की चोट पर कर दी है। समिट के दौरान पीएम मोदी का संबोधन कहा, भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की ओर है। भारत का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। आज भारतीयों का खुद पर भरोसा बढ़ा है। हर क्रेडिबल वॉइस ये मानती है कि भारत की अर्थव्यवस्था ऐसे ही तेजी से आगे बढ़ती रहेगी। उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। समिट में प्रधानमंत्री मोदी योगी भी मौजूद थे। योगी आदित्यनाथ ने कहा, पीएम के निर्देश में हो रहा है विकास। आज यूपी उद्योगपतियों के लिए पहली पसंद बन रहा है। सीएम योगी ने कहा, यूपी के 75 जिलों में एक साथ हो रहा कार्यक्रम। यूपी में तेजी से हो रहा है विकास। यूपी को बनाएंगे 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। निवेश समिट में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा, पहले छद्म समाजवाद की वजह से बिजनेस को बढ़ने से रोका गया। पिछले कुछ सालों में नया सुधार आया और अब बिजनेस कम्युनिटी के लिए रेड कारपेट बन गया है उत्तर प्रदेश। ऐतिहासिक कारणों के चलते यहां का उद्योग और व्यापार गर्त में जाने लगा। स्यूडो सेकुलरिज्म, छद्म समाजवाद के नाम पर इंडस्ट्रीज को न केवल आगे बढ़ने से रोका गया बल्कि स्थापित उद्योगों को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। लखनऊ में निवेश के महाकुंभ में देश विदेश के कई बड़े उद्योगपति मौजूद। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी, आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला और टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर मौजूद। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के उद्घाटन सत्र को दिया संबोधन किया। लखनऊ के मंच से दिया बड़ा संदेश, कहा, यूपी प्रभु श्रीराम की भूमि और लखनऊ उनके भाई लक्ष्मण की पुण्य नगरी। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट विकास का एक महाकुंभ है। यहां दूसरी बार आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। लखनऊ पुण्य नगरी है, लक्ष्मण की नगरी है। 12 फरवरी को होगा समिट का समापन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषण से होगा निवेश के महाकुंभ का समापन। इनमें यूपी 2.0 एक व्यापक निवेशक केंद्र और निवेश का इकोसिस्टम बना। निवेशकों को बेहतर सेवाएं देने की कोशिश हो रही है। उत्तर प्रदेश अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती के साथ दुनिया भर के कारोबारियों को आकर्षित कर रहा है। यूपी अपने डिफेंस कॉरिडोर, नोएडा के आईटी हब और पर्यटन की संभावनाओं के साथ दुनिया भर में निवेश का केंद्र बन रहा है। ग्लोबल बिजनेस हब की तरह जगमग यूपी की राजधानी लखनऊ वैश्विक निवेशक सम्मेलन में सिंगापुर, डेनमार्क, जापान, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन साझेदार देशों के रूप में शामिल हो रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर लखनऊ में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का बयान, पेट्रोलिंग चल रही है। हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई घटना ना हो। काऊ हगडे का बीबीसी ने उड़ाया मजाक, कार्टून शेयर करके उड़ाया मजाक। एक हफ्ते तक काऊ गोबर डे बनाने की बात कही। काऊ मूत्र डे, काऊ मिल्क डे मनाने का जिक्र भी किया। आचार्य विक्रमादित्य ने बीबीसी पर बोला हमला, का संस्कृति और प्रकृति का अपमान करने वाले बना रहे हैं मजाक। वैलेंटाइन डे को काऊ हग डे के रूप में मनाने के लिए एक बड़ी सुंदर परंपरा का आरंभ किया जा रहा है। ये बहुत बढ़िया कार्य है। देखिए, पर्यावरण की रक्षा करने के निमित्त ये सुंदर कार्य जो किया जा रहा है, इससे प्रकृति की रक्षा होगी और साथ साथ गौ रक्षा भी होगी, संस्कृति का सम्मान भी होगा।
बीबीसी के पोस्ट के बाद समाज सेवियों में नाराजगी। समाज सेवी हिमांशु पांडे ने पोस्ट की निंदा की, कहा सनातन धर्म का मजाक बनाया जा रहा है। बीबीसी के पोस्ट पर मचा बवाल। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने बीबीसी पर साधा निशाना, कहा बीबीसी ने फिर भारत विरोधी और हिंदू विरोधी मानसिकता को दर्शाया है। आज फिर बीबीसी ने भारत विरोधी और हिंदू विरोधी मानसिकता को फिर से दर्शाया है। उसको बैन करने के लिए एक कोर्ट में प्रोसीजर फाइल किया है। और बीबीसी के पोस्ट पर संत नाराज। स्वामी चक्रपाणी ने बीबीसी को भारत में बैन करने की मांग की, कहा बीबीसी की सनातन विरोधी मानसिकता है। गौ माता को लेकर के जिस प्रकार से कार्टून बना करके और मजाक उड़ाने का काम किया, ये पूरी हिंदू सनातन का अपमान है। बीबीसी का काम होता है खबर दिखाना, लोगों को सही जानकारी देना, लेकिन इस तरह मजाक उड़ाना अपने आप में मैं बीबीसी का बहुत ही निंदा करता हूं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत पर बीजेपी ने लगाया गलत बजट पढ़ने का आरोप। बीजेपी के आरोप पर गहलोत सरकार का जवाब, कहा अधिकारियों से गलती हुई है। तुर्की में देवदूत बनी भारतीय सेना। विदेश मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। लोगों की मदद में जुटी एनडीआरएफ। अरिंदम बागची ने तस्वीर शेयर की। ऑपरेशन दोस्ती की खूबसूरत तस्वीर आई सामने। तुर्की में दिल जीत रही भारतीय सेना। महिला ने लगाया सेना अधिकारी को गले। तुर्की और सीरिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या 21,000 के पार पहुंच गई है। 75,592 लोगों के घायल होने की खबर है। सिर्फ तुर्की में गई विनाशकारी भूकंप से 17,664 लोगों की जान, 70,343 लोग घायल। सीरिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या 3,377 के पार, घायलों की संख्या 5200 से ज्यादा। तुर्की की मदद को आगे आया विश्व बैंक। विश्व बैंक ने तुर्की को दिए पैसे, 1.78 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद। इजरायली सेना की टीमों ने तुर्की में मलबे से जिंदा बचे लोगों को बाहर निकाला। खोज और बचाव दल ने कम से कम 10 लोगों को बचाया। तुर्की के एल्बिस्तान में जारी है राहत और बचाव कार्य। 72 घंटे बाद एक बुजुर्ग महिला को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मानव श्रृंखला बनाकर किया गया महिला का रेस्क्यू। भूकंप से महिला के पूरे परिवार की मौत हुई है। तुर्की में अस्थायी मुर्दा घर में शवों का लगा अंबार। मृतकों की पहचान के लिए इंतजार में है अधिकारी। सड़क पर बॉडी बैग और कंबल में लपेटे नजर आए 100 से ज्यादा शव। 5 दिनों बाद सरकार करेगी लावारिस शवों का अंतिम संस्कार। तुर्की से लाए गए सीरियाई भूकंप पीड़ितों के शव तुर्की सीरिया सीमा पर इंतजार करते नजर आए मारे गए लोगों के परिजन। भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए वेस्ट बैंक से फिलिस्तीन टीम रवाना। डॉक्टर बचाव दल के 73 लोग टीम में शामिल। भूकंप से प्रभावित हाथी प्रांत में 2 साल के बच्चे का रेस्क्यू किया गया। 3 दिनों बाद बचाव दल ने बच्चे को मलबे से बाहर निकाला। मलबे से निकाले गए नवजात बच्ची का अस्पताल में चल रहा है इलाज। डॉक्टर का बयान, धीरे धीरे हालत में सुधार हो रहा है। मलबे के ढेर में जारी है जिंदगी की तलाश। बचाव कर्मियों ने छोटे बच्चे को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला। दक्षिण पूर्वी तुर्की में 68 घंटे बाद मलबे में सुरक्षित निकाला गया बच्चा। इस्तांबुल मेट्रोपॉलिटन नगर पालिका ने जारी किया वीडियो। भूकंप से प्रभावित तुर्की प्रांत का सैटेलाइट तस्वीरें जारी की गई हैं। तस्वीरों में 10,000 से ज्यादा इमारतों को पहुंचाया गया। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप के बाद बचाव दल जुटे। मलबे में दबे लोगों को निकाला जा रहा है। तुर्की के आतंकिया शहर की तस्वीर आई सामने। भूकंप से तबाह हुए आतंकिया में करीब 2000 लोगों की हुई है मौत। तुर्की के कहार्न मारस में 5 साल के बच्चे को बचाया गया। मलबे में दबे बच्चे को मैसेडोनिया के बचाव दल ने बचाया। रामन के पंथ्याल में भूस्खलन से बढ़ी है परेशानी। पंजाब के फिरोजपुर में पाकिस्तान की नापाक कोशिश। बीएसएफ ने ड्रोन को खदेड़ा। राजस्थान के दौसा सुरक्षा बलों ने करीब 1000 किलो विस्फोटक किया बरामद। यूपी के बागपत में पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी। बड़ी मात्रा में विस्फोटक जब्त। यूपी के बुलंदशहर में मामूली बात पर दबंगों ने युवक को जमकर पीटा। यूपी के फिरोजाबाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। मारपीट का वीडियो वायरल। कोची एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को मिली कामयाबी। टीम ने एक यात्री से जब्त किए 40 लाख रुपए।
इसरो ने लॉन्च किया अपना नया रॉकेट SSLV D2। दिल्ली के पंजाबी बाग में आग का तांडव देखने को मिला। यूपी के आगरा में सड़क हादसा, ट्रक ने कार को 500 मीटर तक घसीटा। सड़क हादसे में बाल बाल बचे जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री लाल सिंह।